और बड़ी खबर है, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ईरान पर दबाव बनाने की बात कही तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी दिया है बड़ा जवाब। बड़ी खबर, बड़ी खबर है, अमेरिकी रक्षा मंत्री ईरान के विदेश मंत्री की एक तरह से बड़ी कार्रवाई की बात कही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा जवाब दिया है। न्याय संगत और बराबरी वाला समझौता मंजूर होगा। दोनों देशों के पास एक ऐतिहासिक मौका है, ये कहना है, और ऐसा समझौता कर सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दोनों देश पहले भी 2 चरणों में बातचीत कर चुके हैं। अब ये समझिए, एक तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है ईरान पर, तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि न्याय संगत और बराबरी वाला समझौता अगर होता है तभी मंजूर होगा। दोनों देशों के पास में ऐतिहासिक मौका है, अगर वो चाहे तो इतिहास रच दे और अगर वो चाहे तो विध्वंस मचा दे। और यही वजह है कि एक बार फिर से दबाव बनाने की बात और बीच का रास्ता निकालने की बात पर बात हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर इजराइल में बड़ी बैठक। तो बड़ी खबर है, ईरान को लेकर इजराइल में भी लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। नेतन्याहू की सैन्य अधिकारियों के साथ में बैठक निरंतर जारी है। इजरायली सेना की तैयारियों को लेकर चर्चा है। सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक भी नेतन्याहू करने वाले हैं, बताया जा रहा है। इसके पहले भी नेतन्याहू लगातार अपने सैन्य अधिकारियों के साथ में बैठक कर रखे हैं और हर स्थिति को एक तरह से भांप रखे हैं। किस तरह की उनकी तैयारियां हैं अटैक करने की, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं बचाव करने की। अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। समंदर की लहरों पर अमेरिकी जंगी बेड़ों की तैनाती है और तेहरान की मिसाइलों ने दुनिया की सांसें अटका कर रखी है। जंग की आहट अब कभी भी धमाकों में तब्दील हो सकती है। ट्रंप की जिद और खामनेई की चुनौती ने खाड़ी को एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा दिया। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है या तैयारी पूरी है? बस एक चिंगारी भर का इंतजार है और धमाका किसी भी वक्त मुमकिन है। मिडल ईस्ट एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। वाशिंगटन में ईरान को लेकर नई रणनीति तैयार हो रही है। ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 2 चरणों में हमला करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी ओर तेहरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही साफ कर चुके कि दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से चर्चा काफी तेज है कि अमेरिका सीमित हवाई हमले जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है, जिनका मकसद चेतावनी देना और वार्ता की मेज पर दबाव बनाना हो। अमेरिका का कहना है कि संवर्धित यूरेनियम का नियंत्रण या निर्यात, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं पर रोक लगे और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद हो। यहां याद रखना जरूरी है, साल 2015 में हुआ परमाणु समझौता, जिसे ज्वाइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, पहले ही अमेरिकी वापसी के बाद कमजोर पड़ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या दबाव से नई डील संभव है या हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरे चरण यानी कि बड़े पैमाने पर सैन्य विकल्प भी खुले हैं। दावे के मुताबिक अगर पहले चरण से खास नतीजे नहीं मिले तो बड़े स्तर पर सैन्य विकल्पों पर विचार हो सकता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ईरान का भूगोल, क्षेत्रीय नेटवर्क और क्षमताएं किसी भी लंबी कार्रवाई को जटिल बना सकती हैं।
पिछले हफ्तों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसे यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। साथ ही 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, दर्जनों युद्धपोत और हजारों सैनिकों की तैनाती है। संदेश साफ है, सैन्य तैयारी भी दिख रही है, लेकिन क्या तैयारी का मतलब कार्रवाई है, ये अभी साफ नहीं है। वाशिंगटन दबाव की नीति पर आगे बढ़ता दिख रहा है। तेहरान झुकने को तैयार नहीं दिखता। क्या रणनीतिक दबाव है या किसी बड़े टकराव की भूमिका है? दुनिया की नजरें दोनों राजधानियों पर हैं। बयान सख्त है, तैयारी दिख रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। और चलिए अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की बड़ी खबर। रूस का यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा दावा। जी हां, तो रूस का यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा है। यूक्रेन की ब्रिटेन, फ्रांस एक तरह से परमाणु हथियार दे सकते हैं। यूक्रेन को परमाणु बम से लैस करने की कोशिश है। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है और यह रिपोर्ट रूस को एक तरह से चिंता में डाल देने वाली है। रूस की इस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन अब जल्द ही परमाणु बम से लैस होगा। परमाणु ताकत होगी यूक्रेन के हाथ में। अगर ऐसा होगा तो सबसे बड़ी मुसीबत होगी रूस के लिए। दरअसल इस खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन को परमाणु हथियार दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा। 5वें साल का ये युद्ध और भी ज्यादा घातक होगा। दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है और इस बार खतरा मामूली मिसाइल से नहीं है, बल्कि परमाणु महाविनाशक का है। रूस ये साफ कर रहा है कि अगर लंदन और पेरिस ने यूक्रेन को परमाणु तकनीक दी तो कीव का नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। रूस के पावर कॉरिडोर से निकली ये बात कोई धमकी नहीं, बल्कि कयामत का ऐलान है। पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने सीधे सीधे यूके और फ्रांस को ललकारा है। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा है कि पर्दे के पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा है। लंदन और पेरिस मिलकर यूक्रेन को वंडरवॉफे यानी वो चमत्कारी हथियार देने की फिराक में हैं, जिससे युद्ध की बाजी पलटी जा सके। लेकिन मेदवेदेव का संदेश साफ है कि अगर कीव को एटमी ताकत मिली तो रूस नॉन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा। यानी कीव पर रूस का पहला परमाणु प्रहार होगा। रूस जानता है कि मैदानी जंग में यूक्रेन हार रहा है, इसलिए पश्चिमी देश अब डर्टी बम और परमाणु तकनीक का सहारा ले रही हैं। दावे के मुताबिक अगर ये परमाणु तकनीक यूक्रेन पहुंची तो ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के साथ सुसाइडल गेम होगा। जर्मनी ने तो डर के मारे हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन यूके और फ्रांस अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए यूक्रेन के कंधे पर रखकर परमाणु बंदूक चलाना चाहते हैं। क्या पुतिन अब पेरिस और लंदन को भी राख कर देंगे? जंग अब 5वें साल में है, लेकिन ये साल एटमी धुएं वाला साल साबित हो सकता है। क्या पुतिन के गुस्से की आग में लंदन और पेरिस राख होने वाले हैं? क्या यूक्रेन के कंधे पर रखी पश्चिमी देशों की परमाणु बंदूक अब खुद उनके विनाश का कारण बनेगी? रूस ने कयामत का अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन के सबसे भरोसेमंद मेदवेदेव ने साफ कर दिया है कि यूके और फ्रांस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। अगर यूक्रेन को एटमी ताकत मिली तो रूस की मिसाइलों का रुख सिर्फ कीव की ओर ही नहीं, बल्कि लंदन और पेरिस की ओर भी होगा। जंग 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन ये साल गोलियों का नहीं, एटमी धुएं का साल साबित हो सकता है। मेदवेदेव की चेतावनी है कि आग से मत खेलो, वरना पूरा यूरोप शमशान बन जाएगा। क्या पुतिन अब पेरिस और लंदन को नक्शे से मिटा देंगे? क्या दुनिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है, यानी मॉस्को की एक कमांड और सब कुछ खाक? और अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। आक्रमण की अगली बड़ी खबर है एटमी हथियार की खबर से। अब व्लादिमीर पुतिन गुस्से में है।
जी हां, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन एटमी हथियार हासिल करना चाहता है, किसी तरह से हथियार लेना चाहता है यूक्रेन, ये पुतिन कह रहे हैं। और यूक्रेन को अंजाम पता होना चाहिए अगर उसने इस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया। गुपचुप तरीके से परमाणु बम देने की भी कोशिश गलत है। परमाणु बम देने का मतलब है आग से खेलना। तो ये एक तीर से कई निशाने व्लादिमीर पुतिन ने किए हैं। न सिर्फ यूक्रेन को एक तरह से धमकी दी, बल्कि इसके अलावा चाहे बात फ्रांस की हो या फिर अन्य देशों की, वो उन्हें भी लगातार चेता रखे हैं कि अगर इस तरह से मदद की गई तो घातक होगा। आज सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, सवाल है आपके और हमारे वजूद का भी। पुतिन के करीबियों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों का डर्टी बम वाला प्लान रूस के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। मेदवेदेव ने कह दिया है कि अगर रूस को खतरा महसूस हुआ तो वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को कूड़ेदान में डालेंगे। तो क्या ब्रिटेन और फ्रांस रूस को उकसाकर पूरी दुनिया को राख में मिलाना चाहते हैं? देखिए रूस की परमाणु गर्जना कितनी घातक है। समंदर से लेकर आसमान तक रूस ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। वजह है यूके और फ्रांस का वो गुप्त प्लान जिसका खुलासा रूसी इंटेलिजेंस ने किया है। दावा है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देने की तैयारी हो रही है ताकि पुतिन की सेना को रोका जा सके, लेकिन ये आग से खेलने जैसा है। मेदवेदेव ने डंके की चोट पर कहा कि अगर परमाणु तकनीक यूक्रेन के हाथ लगी तो रूस के पास कीव को भस्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये धमकी सिर्फ कीव के लिए नहीं बल्कि उन नेटो देशों के लिए भी है जो यूक्रेन को अपनी लैब समझ रहे हैं। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन ने डर्टी बम का इस्तेमाल किया तो मॉस्को का जवाब प्रलय होगा। 4 साल से चल रही इस जंग में अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ आ गया है। यूरोपीय नेता एकजुटता दिखाने कीव तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मेदवेदेव की ये चेतावनी उनके चेहरों की हवाइयां उड़ा रही है। क्या पश्चिमी देश पीछे हट जाएंगे या फिर परमाणु युद्ध की चिंगारी पूरे यूरोप को खाक कर देगी? पुतिन की उंगली अब बटन पर है और दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं। पुतिन के सबसे वफादार दिमित्री मेदवेदेव की एक चेतावनी ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। मेदवेदेव ने साफ कहा है कि अगर परमाणु तकनीक कीव पहुंची तो रूस नॉन स्ट्रेटेजिक एटमी प्रहार से कीव को मिट्टी में मिला देगा। ये धमकी उन यूरोपीय नेताओं के लिए है जो कीव की गलियों में घूमकर पुतिन को ललकार रहे हैं। सवाल अब अस्तित्व का है। क्या पश्चिमी देश इस महाविनाश को भांपते हुए पीछे हटेंगे या फिर यूके और फ्रांस की जिद पूरे यूरोप को शमशान बना देगी? परमाणु युद्ध की एक चिंगारी और पूरा महाद्वीप खाक, ये कोई कोरी धमकी नहीं बल्कि कयामत का काउंटडाउन है। पुतिन की उंगली अब ट्रिगर पर है। दुनिया की धड़कनें थमी हुई हैं। क्या ये साल मानवता का आखिरी साल साबित होगा? मॉस्को से निकलने वाला एक आदेश और इतिहास हमेशा के लिए राख हो जाएगा। और इसी बीच अगली बड़ी खबर है, रूस का ब्रिटेन और फ्रांस को अब खुला एक तरह से ये कहा जाए कि चेतावनी है, खुली चेतावनी दे रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं, लगातार वार्निंग दी जा रही है। यूके फ्रांस के प्लान पर पुतिन के करीबी की धमकी है। रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए मजबूर होगा। परमाणु हथियार देने से विश्व युद्ध का रास्ता खुल जाएगा। ये सीधे सीधे रूस की तरफ से बयान सामने आया है। यूक्रेन को परमाणु तकनीक अगर मिलती है तो तबाही पूरी तरह से तय है। अब रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने जैसे ही ये बयान दिया तो उसके बाद में अब फ्रांस और यूके सब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से जो बड़े खुलासे हुए उससे ये तो स्पष्ट है कि इस जंग में अब यूके और फ्रांस की बड़ी भूमिका नजर आती है। और आइए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दिया है बड़ा झटका। जी हां, बड़ी खबर यह कि जो अभी तक एक तरह से छत्र छाया में था वो छतरी ही हटा ली गई है सुरक्षा की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने यूक्रेन को दरअसल साथ ही नहीं दिया, यूक्रेन का समर्थन ही नहीं किया। यूएन में जंग को खत्म करने का यूक्रेन ने दरअसल प्रस्ताव रखा था, लेकिन यूएस ने
यूएन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। इसका मतलब है कि वो इसके समर्थन में नहीं है। अमेरिका का ये फैसला रूस के लिए एक तरह से बड़ी खुशखबरी है और उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग, ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो। क्या यूक्रेन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा हो गया है? क्या जिस अमेरिका के दम पर ज़ेलेंस्की पिछले 4 सालों से पुतिन से लड़ रहे थे, अब उसी अमेरिका ने ज़ेलेंस्की का हाथ बीच समंदर में छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर रख दिया है। जिस प्रस्ताव को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पेश किया, उसी पर अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बना ली। भारत और चीन की राह पर चलते हुए ट्रंप के अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को वो जख्म दिया जिसकी टीस कीव को सालों तक महसूस हुई। चार साल की तबाही, लाखों लाशें और बर्बाद होता यूक्रेन। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र में जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव आएगा तो अमेरिका उसके लिए चट्टान की तरह खड़ा होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। यूएन में जब वोटिंग की बारी आई तो अमेरिका ने खुद को वोटिंग से बाहर कर लिया। ये ज़ेलेंस्की की पीठ में वो खंजर था जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। अमेरिकी प्रतिनिधि ने जो कहा वो ज़ेलेंस्की के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अमेरिका ने बहाना बनाया कि प्रस्ताव के शब्द शांति वार्ता में बाधा डाल सकते हैं, यानी वही अमेरिका जो कल तक रूस को युद्ध अपराधी कहता था, आज शांति की आड़ में रूस को वॉकओवर दे रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस लौटे हैं, हवा का रुख बदल गया है। ट्रंप ने न सिर्फ मदद में कटौती की बल्कि पुतिन की निंदा करने से भी तौबा कर ली। आज मॉस्को में जश्न का माहौल होगा और कीव में मातम, क्योंकि अमेरिका का वोट न देना सीधे तौर पर पुतिन की जीत है। ज़ेलेंस्की अब बीच मझधार में है, पीछे पुतिन की फौज है और सामने ट्रंप का धोखा। क्या ज़ेलेंस्की का बुरा सपना सच होने वाला है? जिस अमेरिका की मदद के दम पर यूक्रेन रूस की एटमी ताकत से टकरा रहा था, उसी अमेरिका ने अब हाथ खींच लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से दूरी बनाकर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब मदद वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। ट्रंप के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अब रूस वाकई यूक्रेन को निगल जाएगा? बिना अमेरिकी हथियारों और पैसों के ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन की विशाल सेना को रोकना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए एक डेथ वारंट जैसा था। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन लास्ट साबित हो रहा है। अगर अमेरिका ने सप्लाई लाइन काटी तो कीव को घुटनों पे आने में देर नहीं लगेगी। क्या ट्रंप ने पुतिन के साथ मिलकर पूरे यूक्रेन का सौदा कर लिया है? बीच मझधार में ज़ेलेंस्की और शिकार के इंतजार में बैठा रूस, क्या ये आजाद यूक्रेन के आखिरी दिन हैं? वक्त की सुई अब तबाही की ओर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर जंग के बीच यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन अब यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन सकता है, ये भी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि यूरोप दरअसल हमेशा से यूक्रेन के साथ में खड़ा रहेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनकी तरफ से एक तरह से बयान सामने आया है और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। अगर ऐसा हुआ तो ये कहा जाए कि अभी तक जिस नाटो की शह पर या अमेरिका की शह पर इस पूरे युद्ध को आगे बढ़ाया यूक्रेन ने, अब अगर वो छत्र छाया हटती है तो यूरोपीय यूनियन का एक तरह से उसे साथ मिल जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।